आज हम देखेंगे वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। जैसा कि हमने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि पिछली वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। मतलब जो आपको बताया गया था स्मॉल f बराबर r/2, तो ये आता कहाँ से है, कैसे आता है। ठीक, तो देखिए ये फिगर बनाया हुआ है, तो रचना कैसे लिखेंगे इसकी, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है, कंस्ट्रक्शन इसका कैसे किया जाता है। तो आप जैसे भी जानते हैं वैसे लिखिए एक एक करके। मान लीजिए कोई क्या है, हम ऑब्जेक्ट बना दिए, कोई वस्तु है, एपी वस्तु है, ठीक है, एपी वस्तु है और उससे प्रकाश की किरणें चल रही हैं और M1 M2 दर्पण है आपका। कौन सा? ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से टकराती है। टकराने के पश्चात वह कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर क्या करती है, परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र C, उसका ध्रुव O है। ठीक है, ये वस्तु कहाँ है ये हमें पता नहीं है, हमने मान लिया है, आपको वस्तु बनाकर दिखा दिया कैसे चलेगा। तो ये दर्पण से टकराएगा इसका आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गया, उसके बाद आया और ये आपका फोकस से टकरा कर वापस चला गया। तो हमारा कुछ बनेगा। देखिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन क्या रखा, जैसे यहाँ पे C से ये डॉटेड लाइन मिला दिया है, ये आपका क्या है, अभिलंब। जैसे आप क्या करते थे, जैसे ये कोई सतह है, ये आपका मुख्य अक्ष है। अब कोई अगर प्रकाश की किरण आती थी तो परावर्तन के पश्चात दूसरी दिशा में चली जाती थी, तो इनके बीच में जो कोण बनता था, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये क्या होता था, बराबर, और ये क्या होता था, ये अभिलंब। तो ये जो है आपका यही अभिलंब ही है, ये आपका अभिलंब है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका I हो जाएगा और ये R हो जाएगा। क्यों क्या होगा, क्यों दर्पण पर कोई बिंदु होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर इस पर कोई, चूंकि ये देखिए क्या है, एक गोली है, गोले का ही भाग है, तो अगर इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो क्या होगा, जैसे इस बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा से खींचा जाए तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो देखिए इसमें, तो इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं। आपका हो जाएगा PQ आपतित तथा QR मान लेते हैं इसको। QR क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, इसलिए कोण PQ और C बराबर कोण क्या हो जाएगा, CQR कर सकते हैं। CQR की जगह हम F ही रखते हैं। ठीक, क्योंकि वापस से हमको यही बनाना होगा, तो बीच में एक ये पड़ रहा है तो इसी को रख दे। अगर यहाँ पर कोई बीच में होता तो भी रखते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो क्या हो गया, बराबर किसकी वजह से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होने की वजह से क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए ये क्या है, PQ और AO, ये मुख्य अक्ष आपका होगा, तो ये इसके समांतर होगी ना, क्योंकि यहाँ से अगर गया, फोकस पे अगर कटता है तो हमने परिभाषा में लिखा है ना, समांतर अक्ष से अगर जाएगी तो फोकस पे कटेगा। अगर नहीं लिखा है तो आगे चल के हम लिखवा देंगे उसके बारे में कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो ये प्रतिबिंब कैसे बनता है उसी को लेकर बनाया गया। तो PQ समांतर हो जाएगा किसके, AC लिखें या AF लिखे या AO लिखे, एक ही बात है, तो लिख देते हैं AC। ठीक, AC जो कि क्या है,
जो कि CO से मिलती है, मतलब आगे अगर बढ़ाएंगे उसको क्या CF से ही जाके मिल जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं, तो ये जो हमारे ये समांतर हो गया, देखिए कोण समांतर होने की वजह से कोण PQ और C, PQC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण CQF के, CQ नहीं QCF के। क्यों, एकांतर कोण, आपका एकांतर कोण हो गया। ठीक, एकांतर कोण देखिए, जैसे ये कोई है और ऐसे अगर कट गया, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाली को जा रही है, यहाँ से इसने काट दिया, ऐसे करके कट गया, तो एक साइड में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, मैथ जो पढ़ता है जानता होगा क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका, तो ये एकांतर कोण की वजह से क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखते हैं त्रिभुज QCF में, QCF में क्या हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा आपका, CF बराबर हो जाएगा QF के। अब कहेंगे ये कैसे हो गया, देखिए ये क्या हो गया, ये अगर I है तो ये भी I हो गया। तो देखिए इसके सामने जो कोण के सामने जो भी है भुजा, वो क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा, और देखिए ये भी तो वही चीज है, तो इसके सामने मतलब ये अगर I है, I बराबर R है, I बराबर R, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। तो ये जो हमारा R है, मतलब ये वाला भुजा और I के सामने ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख दें इसको, समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक, तो ये आपका हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, CO बराबर CF प्लस FC। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं, CO बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, जहाँ ऐसे करके लिखिए, जहाँ CO वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या CF प्लस FC बराबर CF बराबर FC। ठीक है, देखिए CF बराबर FO, CF बराबर FO क्या हो गया, फोकस दूरी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे, फोकस दूरी को स्मॉल f से और इस वक्रता त्रिज्या कैपिटल R से। तो इसलिए CO बराबर 2CF आप लिख सकते हैं, या CF की जगह हम FO लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। इसी को अगर R बराबर 2F, अगर 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। तो ये क्या हो गया आपका रिलेशन, जो आपको हमने बताया, पहले आपको बताया था थोड़ा कि R/2 होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे करके प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम आगे देखेंगे प्रतिबिंब बनाने की जो नियम है उसके बारे में देखते हैं। तो लिखिए इसी में, प्रतिबिंब बनाने के नियम।
के नियम। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उसमें लिखिए पहला पॉइंट, इसके मेन 3 नियम है। सबसे पहले लिखिए, पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ये आप अवतल दर्पण बनाइए, आप अवतल या अवतल कोई भी बना सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। तो यहाँ ये आपका सी हो गया, ये आपका एफ कर दे। दोनों बराबर दूरी पर होना चाहिए, थोड़ा सा आप देखेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। तो लिखिए पहला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, फिगर हर एक के लिए बनाएंगे आप। ये आपका एफ, ये सी, ठीक। फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया आपका सी, ये पी है आपका, ठीक। अगला देखते हैं नंबर 3, ये एफ हो गया आपका, ये हो गया सी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, ठीक। परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर क्या करती हैं, वापस लौट जाएंगे। मतलब ये ना ही समांतर होंगे और ना ही किसी मतलब मुख्य अक्ष को कहीं भी काटेंगे। ये सीधे वक्रता केंद्र से आएंगे, वक्रता केंद्र की तरफ क्या होगी, निकल जाएगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम देखेंगे अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अलग अलग कंडीशंस होते हैं उसके, तो उन सभी कंडीशनों को एक एक करके हम क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे, तो पता चलेगा। और उसमें एक खास चीज भी आपको मालूम होगी, तो इसके लिए आपको अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।